रहेगी सपा से। सपा से लड़ाई रहेगी। लड़ाई रहेगी 100%। अब ये मानते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जहाँ योगी जी वोट डालते हैं वो सीट नहीं अपना निकल पाते सभासदी का। बड़ा दावे के साथ दावे से कर रहा है 101%। समाजवादी नहीं है? नहीं, वैसे हम बीजेपी का भी हूँ। बीजेपी के आदमी है जो हाँ, लेकिन क्यों फिर सपा का? जो एकदम सच्चाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। मतलब पार्टी के फैसले से खुश नहीं? पार्टी से फैसले खुश नहीं हूँ। पार्टी में जो अंदरूनी जो गतिविरोध है, ये पार्टी खाली पैसे पर टिकट भी की है महानगर की। महाराज जी से कोई नहीं है। और महाराज जी अगली में 70 में 24 सीट आई थी, इस बार हमको लग रहा है 24 से भी कम आ जाएगी सीट। जो अंदरूनी जो लड़ाई है भाजपा की। अच्छा, ये दावा आप कहाँ से कह रहे हैं कि टिकट? अरे सर, हम भाजपा के, हमारे प्रत्याशी खुद खड़े हैं, मनीष जायसवाल भाजपा के खुद, हम बता रहे हैं। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं? ये एकदम गलत आदमी, कैसे गलत कर रहे हैं आप? एकदम गलत है। अरे बगल में खड़े होने से क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ पार्टी नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी एकदम निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता को टिकट दिया। और क्या नाम है आपका? मोनू खान। मोनू खान जी। खान जी, ये बताइए कि बड़ा हल्ला इस समय मचा हुआ है, क्या माहौल है यहाँ? एकदम बढ़िया है। महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीत रहे हैं बहुत बम्पर वोट से। बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। बहुत बम्पर वोट से जीत रहा है। मुसलमान तो नाराज हैं? कोई नाराज नहीं, संसद का इनकाउंटर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो गलत काम करेगा वो उसके साथ इसी तरह इनकाउंटर सही। हम इस समय धर्मशाला बाजार में है और आपको बता दें कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी से मंगलेश श्रीवास्तव उम्मीदवार है, तो काजल निषाद जो है वो समाजवादी पार्टी से है। देखा जाए तो काजल निषाद एक कठिन चुनौती मंगलेश के सामने पेश करी। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई दफा गोरखपुर में ऐसा देखा गया है कि हार का सामना करना पड़ा इन प्रकरण में। एक बार जो है इसी गोरखपुर में एक थर्ड जेंडर जिसको किन्नर कहा जाता है, जनता ने मेयर बना दिया था। तो इस समय मंगलेश श्रीवास्तव और काजल में मुख्य मुकाबला चल रहा है। वहीं जहां काजल निषाद ये कह रही हैं कि संजय निषाद हमारे ससुर हैं, एक अकेले निषाद समाज में वोट मांग रही है। आखिरकार संजय निषाद ने इस बात का खंडन भी किया था। देखा जाए तो गोरखपुर में कुछ आम कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। कुछ युवा है, क्या माहौल है मेयर के चुनाव में? इस बार किसको आप लोग जिता रहे हैं? मेयर के लिए हम लोग के लिए सबसे सभ्य और पढ़े लिखे हमारे बीच में है मंगलेश श्रीवास्तव जी। अच्छा, सबसे पढ़े लिखे और सभ्य मंगलेश श्रीवास्तव। मंगलेश श्रीवास्तव का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, ये बताइए। मंगलेश श्रीवास्तव हमारे शहर के समाज सेवी हैं, बहुत ही पुराने समाज सेवी हैं। किस प्रकार के समाज सेवी हैं? उनका यहीं पे तिलक पैथोलॉजी है। कोई भी गरीब दुखिया कोरोना काल में भी जाता था तो उसके लिए वो खड़े रहते थे फ्री में। तिलक पैथोलॉजी पे गलत रिपोर्ट बना दिए थे गणेश शंकर पांडे का और उनका पूरा परिवार चिंतित हो गया था। भक्त के बाद में वो लखनऊ गए तो पता चला इन्होंने गलत रिपोर्ट बना दिया। नहीं, वो रिपोर्ट गलत नहीं थी, रिपोर्ट मिस्टेक हो गई, दूसरे की रिपोर्ट थी, उनके में चली गई थी बस, और कोई उसमें नहीं। तो इस तरह के भी समाज सेवी अब क्षेत्र में उतरने लगे हैं राजनीति में, खासकर गोरखपुर में। हम लोग के सौभाग्य की बात है कि मंगलेश श्रीवास्तव जैसे कैंडिडेट हम लोग के सामने हैं। काजल का प्रभाव किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बाहरी लोग, ये लोग जो है, बहुत लोग आए आने ले राजनीति गोरखपुर का देखा जाए, बहुत लोग आए लड़े, अभिनेत्री के तौर पे, अभिनेता के तौर पे भी, लेकिन भारी हमेशा महाराज जी ही पड़े हैं हमेशा। अच्छा, अभिनेता की बात की तो रवि किशन भी यहाँ से सांसद है, वो भी तो बाहर ही है जौनपुर से आके। लेकिन उनको महाराज जी का आशीर्वाद मिला तब ना वो जीते। मतलब यहाँ जिसको महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे, महाराज जी जिसको दे दिए वही जीतेगा। महाराज जी जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो जीतेगा, एकदम। भले वो रबर स्टैंप कोई भी हो, वो महाराज जी का आशीर्वाद, मंदिर का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही यहाँ चुनाव जीतेगा और कोई नहीं। मतलब यहाँ का नेता महाराज जी जनता तय कर देंगे, महाराज जी तय करते। जनता तो तय करती है, लेकिन महाराज जी ही मोहर जिस पर लगाएंगे वही जीतेगा। वही जीतेगा जी, चाहे वो किसी लायक हो चाहे नालायक। अरे नालायक कैसे है? ऐसा तो नहीं है। क्या रवि किशन जी फील्ड में नहीं है? आज एक एक प्रत्याशी अभी आपके साथ थे, भाई साहब ने कहा कि बाहरी उम्मीदवार को जनता नकार देगी। रवि किशन क्या यहाँ के वोटर हैं? महाराज जी ने सपोर्ट किया ना। अच्छा, तो महाराज जी जिसको लाएंगे वो जरूर जीतेगा। महाराज जी जिसको लाएंगे एकदम जीतेगा। क्यों भाई साहब, क्या कहना है? मेयर का चुनाव चल रहा है गोरखपुर, आप नहीं बोलेंगे? अरे वो तो बोल दिया, बोलिए। क्या सर? मेयर का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो बढ़िया। मेयर में अब देखिए लड़ाई काजल निषाद और इससे है। काजल निषाद से? काजल निषाद को लड़ाई में मान रहे हैं? लड़ाई मान रहा है, और कोई है ये नहीं है। लड़ाई में है काजल निषाद 100%। कितने दावे के साथ कर रहे हैं आप? 101% कर रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, महाराज जी जनता पार्टी का वोट जो है वो है। ये मेयर का चुनाव सपा यहाँ लड़ाई में, सपा का जो वोट है 1.5 लाख 1 लाख वोट है, वो वोट मिल रहा है सपा। अरे ऐसे योगी जी, ये व्यक्तिगत चुनाव है, सभासद व्यक्तिगत का, योगी जी का नहीं। योगी जी अपना मेयर का चुनाव हो रहा है। मेयर का चुनाव योगी जी नहीं निकालेंगे, लड़ाई रहेगी सपा से।
सपा से लड़ाई रहेगी। लड़ाई रहेगी तब 100%। ये मानते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जहाँ योगी जी वोट डालते हैं वो सीट नहीं अपना निकल पाते सभासदी का। बड़ा दावे के साथ दावे साथ कर रहा है 101%। समाजवादी नहीं है? नहीं वैसे हम बीजेपी का भी हूँ। बीजेपी के आदमी है जो हाँ लेकिन क्यों फिर सपा का? जो एकदम सच्चाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। मतलब पार्टी के फैसले से खुश नहीं? पार्टी से फैसले खुश नहीं हूँ। पार्टी में जो अंदरूनी जो गतिविरोध है, ये पार्टी खाली पैसे पर टिकट भी की है महानगर की। महाराज जी से कोई नहीं है। और महाराज जी अगली बार 70 में 24 सीट आई थी, इस बार हमको लग रहा है 24 से भी कम आ जाएगी सीट। जो अंदरूनी जो लड़ाई है भाजपा की। अच्छा, ये दावा आप कहाँ से कह रहे हैं कि टिकट? अरे सर, हम भाजपा के, हमारे प्रत्याशी खुद खड़े हैं मनीष जायसवाल, भाजपा के खुद हम बता रहे हैं। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं? ये एकदम गलत आदमी, कैसे गलत कर रहे हैं आप? एकदम गलत है। अरे बगल में खड़े होने से क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ पार्टी नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी एकदम निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता को टिकट दिया और कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दल के तो वो भी है। ठीक है, दल से आए हैं, स्वागत है उनका, सारी चीजें सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह एकदम अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीतेगी। मेयर का चुनाव क्या है? एक तरफा है, योगी आदित्य। एक तरफा किसके तरफा है? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, कोई लड़ाई में ही नहीं है। जो काजल निषाद, तो काजल निषाद कौन है? काजल निषाद ना यहाँ की रहने वाली है, ना गोरखपुर की बेटी है, ना बहन है, ना बहू है। आप बताइए। अरे संजय निषाद की बहू है, चिल्ला चिल्ला के पूरे संजय निषाद तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के रही है कि संजय निषाद है। की बहू है? कुछ नहीं क्या है, वो निषाद नहीं है? निषाद है लेकिन बेटी नहीं है यहाँ की गोरखपुर की। बहू है कह रही है, नहीं महाराज है। जी की भी बहू नहीं है, अरे तो कैसे हमारे कह देगी? उसके कहने थोड़े ना गा। क्यों भाई साहब, बताइए क्या माहौल है? बोलिए, माहौल सब बोलिए, बढ़िया है। किसका माहौल है? सब टक्कर में है, लोग सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अपना कौन लड़ रहा है? दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी समाजवादी आप किसके समर्थन में? हम लोग भाजपा के समर्थन में है। भाजपा के समर्थन। गमछा, लाल गमछा लगे तो समाजवादी है। गमछा से क्या हो गया? कपड़ा पहन लेने से आदमी व्यक्ति थोड़े हो जाएगा। अबे तो कहीं घुस जाएंगे तो ये हो जाएगा कि समाजवादी हो गए? नहीं, ऐसा बात सपा नहीं। कार्यकर्ताओं के पीछे ले जाएंगे समाजवादी हो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बबलू ही हमारा है। बबलू भैया के साथ है तो ये तो भगवा पहने हैं, देखिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। क्यों, क्या माहौल है बताइए? माहौल तो यही है कि जो आपने अभी कहा कि भगवाधारी है, तो भगवाधारी में तो महाराज जी भी तो होते हैं। क्या आपने कहा कि रवि किशन जी हैं, काजल निषाद जी हैं, तो रवि किशन और काजल निषाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर महाराज जी जिसको चाहेंगे वही महापौर होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत अन्याय नहीं किया है और न किसी के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया है। लेकिन काजल निषाद की बात आप करते हैं, अगर यहाँ की आपने कहा कि उनकी बहू है, लेकिन वार्ड पार्षद के प्रत्याशी में बबलू प्रसाद गुप्ता के साथ जो अन्याय हुआ, जो गलत हुआ, लोग कहते हैं ना कि जीते हुए प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए। बड़े छोटे महाराज जी ने कहा था कि पहले प्रत्याशियों को चिन्हित कर लेना, उसके बाद टिकट की वितरण करना। लेकिन जो बबलू प्रसाद गुप्ता के साथ अन्याय हुआ, फिर भी है, निर्दल जीत के गया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 48 की जनता फिर भी निर्दल चुनाव जिता करके फिर भी भिजवाएगी। तो मेयर के चुनाव में आप किसके साथ हैं? मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है। आइए, कुछ और लोग हैं। आइए। अरे इधर क्या नाम है? आप बोलो, अभी हम क्या कर ले होता तो यार। बताइए क्या माहौल है गोरखपुर का? अच्छा है गोरखपुर का, किस प्रकार का? अच्छा है, बढ़िया है। सपा बसपा में, भाजपा में क्यों लड़ाई है? भाजपा में लड़ाई है। लड़ाई मान रहे की है? हाँ, लड़ाई है, लड़ाई है। काजल निषाद कैसी उम्मीदवार है? काजल निषाद अभी तो विधानसभा का चुनाव कमजोरगंज से लड़ी थी और फिर भाजपा सपा ने उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ठीक है वो, लेकिन लड़ाई में मुख्यतः भाजपा सपा में ही है। भाजपा सपा। जो क्या नाम है? हमने क्या नाम है? सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल जी, क्या माहौल है? भगवाधारी। भगवाधारी है? भगवाधारी। आप भी भगवाधारी है? एकदम भाजपा है, बहुत दावे के साथ कर रहे हैं। एकदम 100%। क्या काजल निषाद से टक्कर नहीं मिली? ना नहीं, यहाँ बाबा का टक्कर होता है, बाबा का टक्कर हो? बाबा का टक्कर होता है। क्या नाम है आपका? मोनू खान। मोनू खान जी। अच्छा, खान जी ये बताइए कि बड़ा हल्ला इस समय मचा हुआ है, क्या माहौल है यहाँ गोरखपुर? एकदम बढ़िया है। महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीत रहे हैं बहुत बम्पर वोट से, बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। बहुत बम्पर वोट से जीत रहा है। मुसलमान तो नाराज हैं? कोई नाराज नहीं, असद का इनकाउंटर हो गया। उससे कोई मतलब नहीं है। जो गलत काम करेगा वो उसके साथ इसी तरह। इनकाउंटर सही जायज है? हाँ, जाएगा। लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं। नहीं, बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान हैं। आज 200 लोगों को टिकट दिया गया है। 200 कुछ लोग, 60 लोगों को टिकट दिया गया है। महाराज जी ने दिया है टिकट, तो नाराज रहते तो टिकट देते।
आपका एक समुदाय जो देखा जाए, कहा जा रहा है कि मुस्लिम होने के नाते कुछ नेताओं पे अत्याचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं सपा के लोग। सपा के लोग कुछ भी आरोप लगा सकते, कोई भी कुछ कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करती है, बस। हम इस समय धर्मशाला बाजार में थे। आपको बता दें कि मेयर के चुनाव में देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग भी ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, और कहीं न कहीं देखा जाए जो पहले की स्थिति होती थी, भारतीय जनता पार्टी अगर एक तरफा जीती, वो स्थिति इस बार नजर नहीं आ रही है। और काजल निषाद एक बेहतरीन चुनौती पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने।